सो गाइज़, बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। कारण ये था कि मेरा एग्ज़ाम है और उसके लिए मैं फ़ोकस्ड होना चाह रही थी। तो यहाँ देखिए, हम जा रहे हैं बैंगलोर और मेरी बड़ी मॉम बहुत कुछ मेरे लिए बना के रास्ते में दे रही हैं। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं मेरा घर बिखरा पड़ा है क्योंकि हो रही है मेरी पैकिंग जाने की। एंड इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से भी ऊपर हो गए मुझे, मैंने ट्रैवल नहीं किया ट्रेन में। तो इस बार जर्नी होने वाली है हमारी ट्रेन से एंड आई एम लिटरली एक्साइटेड क्योंकि मुझे ट्रेन की जर्नी सबसे ज़्यादा पसंद है और मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस भी है। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ बस से या फिर फ़्लाइट से तो मुझे पूरे टाइम उल्टी उल्टी वाली फीलिंग आती है। मतलब फ़्लाइट जब लैंड होता है उस टाइम भी, फ़्लाइट जब टेक ऑफ होता है उस टाइम भी, और कुछ भी मतलब इश्यूज़ हो जाते हैं ना, इवन बस में मुझे बहुत उल्टी आती है। और ट्रेन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे उल्टी नहीं आती है। तो इस बार हमने सोचा कि चलो ट्रेन से चलते हैं क्योंकि विद इन 5 डेज़ मुझे बैक आना है, मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम्स भी हैं। कुछ चीज़ों का रखना है मुझे ख्याल, जैसे कि बाहर की चीज़ें मुझे नहीं खानी है, ट्रेन की पेंट्री से कुछ ऑर्डर नहीं देना है, बिकॉज़ इट्स रियली, क्या बोला जाए, हेल्थ इश्यूज़ आ जाता है और अनहाइजीनिक होता है। आप सब जानते हैं कि ट्रेन में दुनिया का सबसे वाहियात खाना मिलता है और सबसे अनहाइजीनिक मिलता है। तो मैं बहुत सारी कुछ आज ही बना के तैयार कर ली हूँ और मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में, जहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ कि 3 दिन की जर्नी के लिए मैं क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ। सो गाइस, कहीं भी हम यात्रा कर रहे होते हैं 2-3 दिन के लिए तो सोचते हैं क्या सा लेके जाएं जो जल्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ मैंने बनाया है साग। साग में लहसुन प्याज नहीं डाला है और ये जो भुजिया है इसमें भी लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, थोड़ी सी खटाई राई पड़ी है और बस फ्राई किया हुआ है हल्दी नमक धनिया डाल के। और यहाँ देखिए मैं लिट्टी बना रही हूँ जो कि मैं तल रही हूँ, तो इसमें भी लहसुन प्याज नहीं पड़ा है और काफ़ी दिन तक चल जाएगा। यहाँ सुबह सुबह हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए बैंगलोर और हमारी ट्रेन थी शाम को, बट हमें निकलना था रांची। तो यहाँ हम भैया के साथ जा रहे हैं, पंकज भैया और उनकी वाइफ के साथ, वो लोग को भी जाना था रांची, तो हम सब साथ जा रहे हैं। और 6 बजे शाम को हमारी ट्रेन थी। तो यहाँ देखिए मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन का जो कि हमें बैंगलोर तक पहुँचाएगी। तो 6 बजे शाम को हम बैठे हैं और बैठते ही हमें भूख लग गई। तो पूरे ट्रेन में हमने क्या क्या खाया बेसिकली, और आप भी क्या क्या लेके जा सकते हैं ट्रेन में यात्रा के दौरान, मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आपका सफ़र बहुत अच्छा और अच्छे से कट जाए, मतलब और कुछ अनहाइजेनिक आप ना खाएं। तो बहुत अच्छे से हमारा सफ़र खाते पीते बीता। नवों को हमने रास्ते में ऑयल भी मसाज करा, अच्छे से सुलाया, अच्छे से खिलाया। तो बेसिकली ये ब्लॉग अब अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रास्ते में आपको क्या क्या लेके चलना है, क्या क्या खाना है। तो यहाँ देखिए मैं सैंडविचेस दे के रात का ये डिनर दे रही हूँ मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उसने राइस नहीं खाया था तो उसने बोला मैं राइस ही खाऊंगा, मैं लिट्टी नहीं खाऊंगा। तो यहाँ देखिए चावल है, साग है, भुजिया है, और यहाँ देखिए नवू बदमाशी भी कर रही है और नवू तो कुछ खा ही नहीं रही थी, सामने वाले पैसेंजर्स को बहुत परेशान कर रही थी। ले दो ना यार से। अरे तो आएगा तो अब ना, और छोटा वाला मैं खरीदूंगी क्योंकि बड़ा वाला फाड़ के फेंक देगी पूरा। हाँ कितना मांग रही है देखो। छोटा छुआ कौन जानी अब कितना खाएगी चुईया। सो गाइस, शाम वाम को जब भी थोड़ा चटपटा खाने का मन करे तो मुझे स्प्राउट्स खाना बहुत पसंद है, बट ट्रेन में कई बार बहुत गंदे तरीके से पोस्ट वोस्ट मैंने फेसबुक पे देख लिया है कि वो लोग वॉशरूम में रख देते हैं, तो खाने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं चने तक घर से लेके गई थी। और देखिए चाकू है मेरे पास जहाँ मैं प्याज टमाटर मिर्ची नींबू नमक सब मिक्स कर रही हूँ यहाँ स्प्राउट्स में। और ये जो अंकुरित चने हैं वो मैं बहुत अच्छे से बना के सबको दे रही हूँ, जो भी मेरे आसपास के भैया लोग बैठे हुए थे और जो आंटी हैं बूढ़ी सामने, उनको भी मैंने दिया। तो सब लोग खा भी रहे थे और ऐसे हंसते खेलते सब लोगों से बात करते करते हमारा यात्रा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और फाइनली फिर देखिए अगेन यहाँ खाने का टाइम हो गया, यहाँ दूसरा दिन है तो हम खा रहे हैं साग और चावल
और भुजिया और अचार भी हमारे पास था और लीटी भी हमारे पास थी, बट मैं और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा राइस पसंद है, सो वी आर राइस लवर्स। इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स हम बैंगलोर में रहते हैं, तो बैंगलोर में मोस्टली लोग राइस लवर्स हैं। तो यहाँ देखिए मेरा हस्बैंड खा रहा है और मेरी बेटी कुछ नहीं खा रही थी, बिल्कुल नहीं, वो बस सारे पैसेंजर्स के साथ खेले जा रही थी। चूहिया को देखो, चूहिया कपड़े पे अगर गिराएगी ना तो मैं अब नहीं चेंज करूँगी, भिंगाली ना। 15 साल के तेती है ना, वो तेती है, तेती है, तेती है, तेती है, देख रहे हो ना, तेती लग रहा है इनको। देख लो पूरा गिरा रही हो, फेंको मत। सो गाइस, खाना खाने के बाद मेरी आदत है कुछ मीठा मैं खाती हूँ, तो यहाँ मैं खा रही हूँ गुड़ के लड्डू। इसको कहते हैं गुड़िया मिठाई, जो सिर्फ बिहार झारखंड में ही मिलता है, कहीं और मिलता नहीं है। फिर शाम को स्नैक्स की बारी आई तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला रुको मैं तुम्हें पोहा बना के देती हूँ, जो कि इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट मिक्स पोहा बाज़ार में इजीली मिल जाता है। और फिर ये है नूडल्स, तो उसमें भी गर्म पानी करके अगर आप ऐसे ढक के रखोगे तो वो बन जाएगा। एंड हॉट सूप, क्योंकि ठंड बहुत है और शाम को सूप पीने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगेन गर्म पानी में मैंने मिक्स किया इंस्टेंट सूप और ये रेडी है हमारा सूप। तो बाकायदा हम सब कुछ कैरी कर रहे थे और मैं कोशिश मेरी ये थी कि मेरे हस्बैंड को किसी चीज़ की क्रेविंग ना हो और कुछ गंदा संदा वो ट्रेन का ना खाए बस, तो इसलिए मैं सब कुछ कैरी कर रही थी। यहाँ देखिए मेरी चूहिया अगेन स्ट्रेंजर्स के पास जाके सबसे प्यार से मिल रही है, बातें कर रही है। हाँ, डॉगी जी दिखेगा, डॉगी जी भी दिखेगा ना, जल्दी आओ। हाथी राजा को बुलाओ। कहाँ चले? तो गाइस, नवो की ये पहली यात्रा थी ट्रेन की, इतनी लंबी, और लिटरली इसने बहुत एंजॉय किया। मेरी बेटी फ़्लाइट में रहे, ट्रेन में रहे, बस में रहे, कहीं भी रहे, वो बहुत एंजॉय करती है ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हर लाइफ। और ये देखिए स्ट्रेंजर्स के पास जाके दीदी दीदी बोल के उनके हाथों से ये खाइए, यही करती है यहाँ पे भी। और ये सामने वाली आंटी को परेशान पूरे टाइम कर रही थी, मैंने जो दिया वो नहीं खा रही थी, बट आंटी जो भी खा रही थी इसे खाना था। और पूरे टाइम दादी बाबा बोले जा रही थी ये लोग। गाइस, कुछ इस तरह की प्यारी सी जर्नी रही हमारी और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से हम कनेक्ट हुए, बहुत अच्छे खाना खाया, बहुत अच्छे से जर्नी कटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।